गुड इवनिंग एवरीबडी। मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर कृष्णा कोचिंग के नाम से मंडावा के अंदर न्यू कोचिंग ओपनिंग हुई है, जिसमें हम जेट आईसीआर और 11-12 जो फाउंडेशन है इसके कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे हम चालू करने जा रहे हैं। जिसमें से फर्स्ट अपन बात करें तो 11th-12th की एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट हम यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पे चालू कर रहे हैं। जिसमें से ये एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तथा इसके अलावा एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो सब्जेक्ट 12th के अंदर चलते हैं, इनकी भी अपन क्लासें प्रॉपर शुरू करने जा रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। जैसे कि जो ऑफलाइन बैच है इसमें अपने पास अभी भी स्टूडेंट आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे बात करें अपन, इसके अलावा जेट की एग्जाम की अपन यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो जेट की जो एग्जाम है, जैसे कि अपन बात करें, आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन। आज का अपना मेन जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसके बारे में? एग्रीकल्चर सिलेबस के बारे में, कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट होती है ये कब शुरू होती है, कैसे होती है, इसमें आगे क्या स्कोप है या क्या कर सकते हैं ना। तो एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट होते हैं जो स्टूडेंट लेते हैं वो 11th से स्टार्ट होती है ना। जैसे कि 10th में पास करने के बाद स्टूडेंट अगर एग्रीकल्चर लेता है, वो 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज करता है। 11th और 12th के अंदर वो एग्रीकल्चर करता है, तो उसके बाद उसको हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज में जाने के लिए एक एग्जाम देनी पड़ती है जिसका नाम है जीईटी, जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट, है ना। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही वो एग्रीकल्चर कॉलेज या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकता है। तो अपन बात करें कि यहाँ पर जो इस जेट एग्जाम के अंदर जो सिलेबस होता है वो मोस्टली ज्यादातर 11-12 का 50% सिलेबस 11-12 में जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं वो होता है 50%, इससे और आ जाता है इसके ऊपर से। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो जेट जो एग्जाम लगती है इसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसके अलावा मैथ और फिजिक्स और आते हैं। तो इस पेपर के अंदर जो अपने को टोटल क्वेश्चंस जो अपने को सॉल्व करने रहते हैं, जैसे कि इसके अंदर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो, 3 जो अपने पेपर है वो सॉल्यूशन करने पड़ते हैं, जिसके प्रत्येक जो सब्जेक्ट है इसके 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 क्वेश्चन, है ना। 40 एग्रीकल्चर के आते हैं, 40 केमिस्ट्री के और 40 बायो के। ऐसे टोटल मिला के अपने पास 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं अपने चैट के अंदर जो अपने को सोल्व करने रहते हैं। इसमें से 120 में से जो एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का रहता है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग कैसे? कि आपने मान लो एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस एक क्वेश्चन का एक जो मार्क है वो नेगेटिव है। मतलब जैसे आपने मान लो 2 क्वेश्चन सही किए थे तो 8 नंबर आ रहे थे, एक गलत और कर दिया तो फिर 7 हो जाएंगे, एक वहां से कट जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अपने को जो पेपर सॉल्यूशन है वो अच्छे से करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। इसके अलावा जो टोटल नंबर होते हैं वो 480 नंबर का अपना जेड का पेपर होता है, यानी 120 क्वेश्चन कंप्लीट आते हैं, जिनमें अपने को एक क्वेश्चन के 4 जो मार्क्स मिलते हैं, इसलिए 480 का अपना टोटल पेपर होता है। ये जो पेपर लगता है अपना जेड का, ये अपने 12th के एग्जाम के जस्ट बाद में लगता है। 12th के एग्जाम जैसे अपनी लग जाती है उसके बाद 1.5 या 2 महीने बाद जेड की एग्जाम होती है ना, जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट की, जो यूनिवर्सिटी कराती है ना। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है वो करवाती है, जो राजस्थान के अंदर 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे कि कोटा, जोगनेर, बीकानेर, उदयपुर, है ना। तो ये क्या करवाती है? एग्रीकल्चर जो जेट की एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है। जेट के अलावा इंडिया लेवल पे आईसीआर भी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके बाद अपन देखें कि इसके अंदर जो सिलेबस चलता है अपने, उस सिलेबस की जो अपन कोचिंग क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसका सिलेबस देखे तो अपन ने बात कर ही ली कि 3 सब्जेक्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री।
तो एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर के भी 14 क्वेश्चन आते हैं। तो एग्रीकल्चर को फर्दर डिवाइड किया गया है, एक तो एग्रोनॉमी, एक इसमें क्या देखते हैं अपन, एनिमल हस्बेंड्री, इसके अलावा अपन देखते हैं पोमोलॉजी या हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर अपन एग्रोनॉमी में अपन पढ़ते हैं क्रॉप्स के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री में अपन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और जो हॉर्टिकल्चर है इसमें भी फर्दर इसको अलग अलग प्रकार से क्लासिफाइड किया, जो कि फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको पोमोलॉजी बोल देंगे, है ना। फ्लोर के बारे में फ्लोरिकल्चर, इसके अलावा अपन लैंडस्केपिंग के बारे में, है ना, और जो नर्सरी मैनेजमेंट है उसके बारे में अपन हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के भी 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से लमसम 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के होते हैं ना, और इसके अलावा जो बाकी जो 30 क्वेश्चन रह गए, 30 क्वेश्चन रह गए वो प्योर बायोलॉजी के आते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री, वही 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो उसमें से आता है ना, 30 क्वेश्चन। ऐसे कुल मिला के अपने पास 120 क्वेश्चन आते हैं। इसमें सिलेक्शन होने के लिए अपने को जो नंबर चाहिए वो ज्यादा एवरेज चाहिए, मतलब 250 से अबाउ चाहिए, है ना, इससे ज्यादा चाहिए अपने को बढ़िया कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होने के लिए। अब अपन बात करें कि एग्रीकल्चर में मान लो अपन ने क्या क्या स्कोप है, यानी जैसे 12th करेंगे तो उसमें क्या होता है, और सिलेबस की तो जो सब्जेक्ट है उनकी तुलना में अपन एग्रीकल्चर ही क्यों ले। तो इसमें देखो ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं उनको ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसके अंदर 11th 12th के अंदर 11th एंड जो 12th क्लास है इसमें छात्रवृत्ति जो लड़कियां होती है उनको दी जाती है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, वो दी जाती है। जैसे कि अपने बात करें 15,000 रुपए, 15,000 रुपए पर ईयर दिए जाते हैं। 15,000 11th के अंदर दिए जाते हैं और 15,000 12th के अंदर, यानी टोटल 30,000 रुपए यहाँ छात्रवृत्ति के रूप में लड़कियों को दिए जाती है ना। इसके अलावा अपन बात करें कि जब कॉलेज मिल जाती है अपने, मतलब इस एग्रीकल्चर से अपन कॉलेज करते हैं अपन, जैसे मतलब जो गर्ल्स होती है उनको वहां पर भी छात्रवृत्ति दी जाती है। वहां पर जो उनकी छात्रवृत्ति की जो रकम होती है वो होती है 25,000 रुपए, है ना, यानी इनको पर ईयर 25,000 रुपए वहां पर दिए जाते हैं कॉलेज के अंदर, इसलिए लड़कियों की ये भी फायदा है। इसके अलावा इसमें और भी जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जैसे कि सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसके अलावा AOWO, है ना। तो इसलिए एग्रीकल्चर जो होता है इस टाइम का सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जा रहा है। ओके, इसके बाद अपन इसके जो नेक्स्ट क्लास है वो आगे करेंगे। इसके अलावा जैसे आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन कर सकते हो, और वैसे क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।